हालेलुया। परमेश्वर की प्रेजेंस में आपका स्वागत है और रियली आज का वचन आपकी ज़िंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपसे बात करे, आपकी लाइफ में आपने क्या स्टेप लेने हैं आपको गाइड करे इन माइटी नेम ऑफ जीसस गाइस। हालेलुया। आज रियली परमेश्वर का पावरफुल वचन मेरे हाथों में और मैं जानती हूँ आज रियली आपके जितने भी मन में सवाल आ रहे हैं उनका आंसर मेरा यहोवा परमेश्वर आपको देने जा रहा है इन जीसस नेम। हालेलुया। यू नो दैट कल हमारे यहाँ नॉर्मल सिटी में पैशन ऑफ द जीसस क्राइस्ट चर्च में कल मीटिंग है। मीटिंग तो जैसे होती है हर फ्राइडे, लेकिन कल स्पेशल डे है, प्रीशियस डे है, क्योंकि कल हम आखिरी प्रभु बोस भी लेने वाले हैं और सच में गुड फ्राइडे को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। और रियली वो परमेश्वर के फिनिश्ड किए हुए काम जिसके द्वारा हमने उद्धार पाया है, जिसके द्वारा हमने एक नई लाइफ परमेश्वर ने हमें दी है, उससे सेलिब्रेट करने वाले हैं। कल की मीटिंग के लिए मैं आपका वेलकम करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ और परमेश्वर आपको रियली कल की मीटिंग में हील करेंगे, ब्लेस करेंगे और रियली आपको नए मसा से ताज़ा अभिषेक से भरने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ क्योंकि ये डेज़ जो चल रहे हैं ये मेरे फेवरेट डेज़ हैं। इन डेज़ में दैट एक गुड फ्राइडे, ईस्टर, जब जीसस जी उठे हैं, जी उठने की सामर्थ का जब हम प्रीच करते हैं, रियली उस समय एक अद्भुत ग्रेस होती है, गॉड की एक अद्भुत प्रेजेंस होती है। और उसी प्रेजेंस के लिए मैं रियली परमेश्वर इन दिनों में फिल कर रहे हैं अपने अभिषेक के साथ और रियली ये अभिषेक बहुतों के लिए उद्धार का कारण होगा इन माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम बात करते हैं कि आप सोचते हो कि रियली मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मैं तो एक रिक्शा चलाने वाला हूँ, मैं तो टीचर हूँ, मैं तो आम विश्वासी हूँ, मैं कैसे परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो सकता हूँ इन ईस्टर्स डेज में। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखो दैट एक आदम को जब परमेश्वर ने बनाया था उसकी मेन कॉलिंग क्या थी? परमेश्वर की महिमा करना। आज हर एक इंसान की मेन कॉलिंग क्या है कि परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर के साथ समय कैसे स्पेंड करना। और लेकिन डेविल बहुत सारी बातों के साथ भरमाता है, घर की चिंताएं, बच्चों को संभालना, स्कूल लेकर जाना, ये काम वो काम, बिल चुकाने, ये सब कामों के जब इतने काम आपके ऊपर होते तो आपको लगता है कि मैं कैसे प्रभु के लिए इस्तेमाल हो सकता हूँ। तो यही बात मैं आपको आज वचन के द्वारा कि आपने कैसे प्रभु के लिए इस्तेमाल होना है, आज वचन के द्वारा आपको इस बात का पता चलेगा और रियली आप जानोगे कि रियली में आई एम प्रीशियस इन द हैंड ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं परमेश्वर के हाथों में एक कीमती बर्तन के जैसी हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो रियली हम कलाम में चाहते हैं ना, दैट कलाम में जाने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। एक पर्सन ये मोस्ट ऑफ टाइम बहुत सारी लड़कियाँ मुझसे ये बात बोलती हैं, बहुत सारे जेंट्स ये बात बोलते हैं कि मेरे जीने का मकसद क्या है, मेरी जीवन की कॉलिंग क्या है। देखो, आपकी पहली कॉलिंग तो यही है कि आपने परमेश्वर के लिए शुभ समाचार का प्रचार करना है। चाहे आप विश्वासी हो, चाहे आप कलीसिया में नए मेंबर हो, तो आपकी कॉलिंग अभी से यही है कि आपने परमेश्वर के उद्धार के कामों को बताना है कि जीसस क्राइस्ट आपकी ज़िंदगी में क्या क्या कर सकते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। लेकिन इन्हें करने के लिए हमें बहुत सारे चैलेंज होते हैं जिन्हें हमें ओवरकम करके आगे बढ़ना होता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ टाइम आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतनी गर्मी में हम प्रीच करने कैसे जाएं, बहुत गर्मी है। तो मैं आपको इसका बुद्धि से आप ये बात को आज जो ऑनलाइन सब कुछ है, आप अपने व्हाट्सएप में ऐड करो, बहुत सारे ग्रुप्स को बनाओ और आप ऑनलाइन प्रीच कर सकते हो, आप लोगों को शुभ समाचार सुना सकते हो। ईजी है, इंस्टाग्राम में आप पोस्ट डाल दो तो इनविटेशन दो तो आप शुभ समाचार का प्रचार कर सकते हो। आप फेसबुक में कर सकते हो, आप लोगों को इनवाइट कर सकते हो मीटिंग्स के लिए, ऐसे आप प्रीच कर सकते हो। सेकंड, ये तो है कि गर्मी का चैलेंज है। सेकंड क्या है कि एक पर्सन को लगता है कि मैं तो खुद गरीब हूँ ना, मैं तो गरीब हूँ तो मैं परमेश्वर के लिए कैसे बोल सकता हूँ। देखो, आपको पैसा नहीं बोल सकते हो तो आप अपनी बॉडी को बोल सकते हो। कैसे? प्रार्थना करो, जीवित चर्चों के लिए प्रार्थना करो, ये तो आप कर सकते हो ना, तो आप बोल सकते हो ऐसे। तो अगर वो बोलते हैं कि मैं सिख हूँ, मैं तो प्रेयर भी नहीं कर सकता, अगर आप प्रेयर नहीं कर सकते तो आप रियली दूसरों को
जो प्रॉब्लम्स में फँसे हुए हैं, जो बीमार हैं, जो आप अगर बीमार हो तो अगर आप दूसरों की खेती सींचना शुरू करोगे, जो बीमार है आपके रिलेटिव्स में उन्हें परमेश्वर के विषय में बताओगे, तो रियली परमेश्वर आपको भी हील करेगा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। और सम टाइम क्या होता है, मैं आपको बताना चाहिए चैलेंज क्या डेविल डालता है। आपको चैलेंज डालेगा कि आपको पैसे की ज़रूरत है, आपको अपने घर का काम करना है, आपने ये करना है, वो करना है। ये सारे चैलेंज अगर आपके सन्मुख होंगे और आप इस चैलेंजेस को लेकर 90-80% जो है गॉड को समय ना देकर इन कामों की ओर पड़े रहोगे, और आपको प्रभु के कामों के लिए आपको जस्ट 5% 10% आपके पास समय होगा। तो रियली इस 5 और 10% के द्वारा आप चाहते हो कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ब्लेस हो जाए, तो ऐसे नहीं होगा। आपको अपनी लाइफ का 80-90% गॉड को देना है, प्रीशियस टाइम गॉड को देना है, और जो आपका 10-20% है वो आपने अपने घरेलू कामों को देना है। तो घरेलू काम सभी के सभी सेट हो जाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर ऐसे आपको इस्तेमाल करेगा। एक दिन मेरे मन में आया, लास्ट वीक की बात है। तो बहुत सारे घर के काम, बहुत सारे जिम्मेवारियाँ, तो मेरा बिजनेस है, तो बहुत सारे ऐसे सर्कमटेंसेस थे ना। तो मुझे समझ नहीं लग रहा था कि हाउ आई मेंटेन, है ना, कि मैं मेंटेन कैसे करूँ। तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे इस बात के लिए उभारा कि देख, तेरी लाइफ में तू क्या कर सकती है ये मत सोच, तू ये सोच कि तेरी लाइफ में मेरी ग्रेस कितनी है। जितनी तेरी लाइफ में मेरी ग्रेस होगी उतना ही तू मेरे लिए इस्तेमाल हो सकेगी, और सारी चिंताएं मुझ पर छोड़ दे, मुझे तेरा ध्यान है। हालेलुया। एंड परमेश्वर ने मुझे वचन के द्वारा मुझसे बात की कि रियली गगन देख, जो कोई भी मुझ पे विश्वास रखता है, एक जन भी जो है वो क्या होता है, शर्मिंदा नहीं होता। हालेलुया। तो मुझे उस समय मुझे परमेश्वर ने एक रेवलेशन दिया कि रियली तूने अपना बोझ, अपने सारी चिंताएं मुझ पर छोड़ दे और रियली मेरे कामों की ओर लग जा। और उसी बात ने मुझे हिलाया। और वचन संहिता 8 चैप्टर में परमेश्वर ने मुझे डायरेक्ट बात की इस वचन के द्वारा, यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। यहाँ पर क्या लिखा है कि परमेश्वर ने अपना वैभव स्वर्ग तक दिखाया है। अगर परमेश्वर अपना वैभव, परमेश्वर का प्रभाव जो है स्वर्ग तक है, तो क्या आपकी लाइफ क्या है। जैसे कलाम में लिखा हुआ है, तो क्या मनुष्य क्या है कि तू उसको सुमन रखे, आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। तो हम लोग क्या हैं कि परमेश्वर हमारी सुधि ले। लेकिन जब हम सोचते हैं कि हम क्या करेंगे, अगर तो आप मैन पावर के साथ हो, अपनी बुद्धि के साथ हो, आप तो कुछ नहीं कर सकते। अगर आप परमेश्वर के कलाम को बोलेंगे, परमेश्वर आपके बिना मैं नथिंग, आई एम नथिंग विदाउट यू, मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ, तो उस ग्रेस के द्वारा बहुत सारा काम कर सकते हो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। क्योंकि तूने उसका परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया। परमेश्वर कहता है, देख मैंने तुझे थोड़ा सा ही अपने से कम बनाया है, और तू किस बात की चिंता कर रही है, तू किस बात की चिंताएं कर रहा है कि मेरी ये कॉलिंग है, मैं ये करूँगा नहीं, मेरे लिए ये बेटर है। तो फिर अपना जोर लगा ले, अपनी बुद्धि लगा ले, तो क्या कर सकता है ना। तो क्या कर सकता है कि हम चाहे क्या है कि परमेश्वर हमारी सुधि ले। लेकिन परमेश्वर ने हमसे वचन से एक बात बोली, जहाँ पर क्या लिखा है कि महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा हुआ है। परमेश्वर कहते हैं, मैंने महिमा, जो आपको महिमा देनी है, परमेश्वर कहते हैं वो प्रताप का मुकुट मैंने पहले ही आपके सिर पर रखा हुआ है। बस आपको मेरे फिनिश किए हुए कामों पर ईमान लाना है। और रियली जब आप ये महान काम जो परमेश्वर आपसे चाहते हैं, जब आप ये काम कर लोगे, तो रियली परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़े कार्य करेगा, माइटी कार्य करेगा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, है ना। दैट परमेश्वर कहते हैं, मैंने तो सारे जीव जंतु सब कुछ तेरे पाँव के नीचे कर दिया। जैसे इस कलाम में लिखा है, तूने उससे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, तूने उसके पाँव तले सब कुछ कर दिया। परमेश्वर कहता कि मैंने तेरे पाँव तले सब कुछ कर दिया, तुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना ईमान मुझ पे लेकर आ। और हर रोज़ ये ठान ले कि रियली परमेश्वर